द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन रात हिंदू मुसलमान करने वालों ने अब खेल को भी अपना शिकार बना लिया है। खेल भावना के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे ऊपर होता है, इसमें धर्म को नहीं देखा जाता। लेकिन महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में कुछ ऐसा ही गंभीर आरोप लगा है, जहां पर एक मुस्लिम खिलाड़ी के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया है। मुस्लिम खिलाड़ी फाइनल में जाकर उस टूर्नामेंट को जीत सकते थे, लेकिन वहां पर आरोप ऐसे लगे हैं कि उनके साथ बेईमानी की गई है, नियमों को ताक पर रखकर उनके साथ अन्याय किया गया, जिसके चलते वह फाइनल में जाते जाते रह गए, नहीं तो मुकाबला जीत सकते थे। ऐसे गंभीर आरोप लगने लगे। आरोप तो यहां तक लगा है कि उस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन बीजेपी के नेता के द्वारा कराया जाता है, इसलिए मुस्लिम खिलाड़ी के साथ ऐसा भेदभाव वहां पर हुआ है। पूरी खबर क्या है हम वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए कि लोग क्या आरोप लगा रहे हैं। जावेद पटेल नाम के ट्विटर यूजर ने सिकंदर शेख, जो मुस्लिम पहलवान है, वो उस प्रतियोगिता में था, उसकी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, पुणे में आयोजित महाराष्ट्र केसरी मुकाबले सेमीफाइनल में पहुंचे पहलवान सिकंदर शेख का फाइनल जीतना यकीनी माना जा रहा था, लेकिन पंचों ने नियमों का हवाला देकर फाइनल में पहुंचने ही नहीं दिया। मुकाबले का आयोजन बीजेपी नेता ने किया था, कैसे बर्दाश्त तो होता कि एक मुसलमान जीत जाए। उन्होंने थू किया है, मतलब उन्होंने बीजेपी नेता पर और उस खेल प्रतियोगिता के आयोजक पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने जो भी नियम कानून बनाए उसमें कुछ ना कुछ अन्याय करते हुए उस मुस्लिम खिलाड़ी को फाइनल में पहुंचने नहीं दिया। ये आरोप गंभीर है। खेल में तो कतई ऐसा नहीं होता है, हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है, जो काबिल होता है वही विजेता होता है। लेकिन महाराष्ट्र केसरी बहुत सालों से चलता आ रहा है। इस प्रतियोगिता का यह 65वां आयोजन था, जिसमें सिकंदर शेख मैदान में थे। सेमीफाइनल में उन्हें महेंद्र गायकवाड़ के हाथों हार मिली, लेकिन उसी वक्त सेमीफाइनल में ही कुछ गड़बड़ी हुई है, जो आरोप लगा है। हम एक खबर देखते हैं, लोकमत की खबर है, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सिकंदर के साथ हुआ क्या था। आखिर इतने गंभीर आरोप और सोशल मीडिया पर सिकंदर शेख की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इस पहलवान में अगर इतना दम था तो फिर इसके साथ खेल के आयोजकों ने भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों किया? इस सवाल का जवाब भी लोग मांग रहे हैं। तो देखते हैं खबर में क्या जानकारी दी गई है। लोक सत्ता की खबर आप देख रहे हैं। हेडलाइन में है महाराष्ट्र केसरी, वो हारे फिर भी चर्चा सोशल मीडिया की। कौन है पहलवान सिकंदर शेख? सवाल भी इसमें रख दिया गया है। अब जरा खबर में देखिए कि कारण क्या हुआ, क्या कहा गया, कैसे अंक काटे गए सिकंदर के, जो सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसमें जानकारी दी गई है कि 65वां महाराष्ट्र केसरी कुश्ती टूर्नामेंट हाल ही में पुणे में संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट में नांदेड़ के शिवराज राक्षे ने महेंद्र गायकवाड़ को हराकर महाराष्ट्र केसरी की गदा जीती। शिवराज की जीत की तारीफ हो रही है, लेकिन सेमीफाइनल में महेंद्र से हारने वाले सिकंदर शेख की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। आखिर सिकंदर में काबिलियत है, इस वजह से सोशल मीडिया पर वह चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिर देखते हैं कि कारण क्या हुआ है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र केसरी के मिट्टी के फाइनल और सेमीफाइनल में महेंद्र गायकवाड़ और सिकंदर शेख के बीच मुकाबला हुआ। सिकंदर शेख इस बार के महाराष्ट्र केसरी के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन सिकंदर हार गया क्योंकि महेंद्र को अधिक अंक मिले। वहीं सिकंदर का महाराष्ट्र केसरी टूर्नामेंट का सफर काफी कठिन रहा। सिकंदर के कुश्ती के फैसलों ने उचित भूमिका नहीं निभाई। दरअसल जो फैसले लिए गए, देखिए उसमें क्या कहा गया। क्या सिकंदर के प्रतिद्वंदी को वास्तव में 4 अंक देने की जरूरत थी? सवाल उठा। दिनेश गुंड ने जल्दबाजी में उन गुणों को व्यक्त करने का प्रयास क्यों किया? उन्होंने ऐसे सवाल उठाए हैं। दरअसल जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, यहीं पर जो है अनदेखी की गई। सिकंदर शेख अगर प्रबल दावेदार थे तो जजमेंट का तरीका और नियम जो बने हैं, उस नियम को ताक पर रखकर मार्क्स दिए गए, अंक दिए गए, जिसको लेकर ही सवाल उठे हैं। अब इसी को लेकर खबरें चल रही हैं, क्या सच में सिकंदर के साथ अन्याय हुआ? इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और आपको जानकर खुशी होगी कि सिकंदर हाल ही में भारतीय सेना में शामिल हुआ है।
सिकंदर सोलापुर के मोहोल तालुक से बिलोंग करते हैं और उनके परिवार में कुश्ती का चलन रहा है। उनके पिताजी दादाजी से के समय से ही लोग कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं। अब सिकंदर, क्योंकि इस परिवार ने गरीबी देखी तो इनके परिवार वालों ने कूलियों का भी काम किया। सिकंदर ने बोझ कम करने के लिए घर परिवार पर जो माली हालत ठीक नहीं थी, इसके लिए जी तोड़ मेहनत की, भारतीय सेना में शामिल हुआ। खबर यह है कि देश भर में सिकंदर ने अपना नाम किया है, वहां पर उन्होंने मेडल जीते हैं कुश्ती प्रतियोगिता में। बावजूद इसके महाराष्ट्र केसरी का जब आयोजन हुआ तो इस आयोजक पर गंभीर आरोप लगे कि पहलवान सिकंदर शेख के साथ अन्याय हुआ। कुश्ती प्रतियोगिता में अगर वो हिस्सा ले रहे थे तो सेमीफाइनल में पॉइंट्स देने में नाइंसाफी की गई, जिसको लेकर अभी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म दिखाई पड़ता है। लोकसत्ता की खबर को देखें तो सिकंदर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कितने अचीवमेंट लिए हैं। सिकंदर अब तक देश भर में कुश्ती कर इनाम जीत चुके हैं। इनमें से एक महिंद्रा थार चौपहिया, एक जॉन डीरे ट्रैक्टर, 4 ऑल्टो कार, 24 बुलेट, 6 टीवीएस, 6 स्प्लेंडर और 40 चांदी की गदाएं उनके नाम पर बनाई गई हैं। अब सिकंदर के इस उपलब्धि के बाद सोच लीजिए, क्या महाराष्ट्र केसरी में सिकंदर प्रबल दावेदार नहीं थे? क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? अब इस आयोजन पर ही सवाल उठने लगे हैं कि यहां हिंदू मुसलमान कैसे किया गया, क्योंकि सिकंदर शेख इतने काबिलियत वाले इंसान हैं जिन्होंने अपने पहलवानी से देश भर में सफलता के झंडे गाड़े हैं और इतने इनाम उनके नाम हैं, जिससे कोई भी सहज कह सकता है कि इनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। खैर, जब यह प्रतियोगिता संपन्न हुआ तो उस वक्त कौन थे जिन्होंने पुरस्कृत किया, इनाम दिया, वो भी जरा देख लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं आयोजक के बारे में कि आयोजक कौन है, बीजेपी से कैसे रिलेट करते हैं। यहां बताया गया है कि महाराष्ट्र केसरी के फाइनल मैच में शिवराज रक्षे और महेंद्र गायकवाड़ भिड़े, जिसमें शिवराज रक्षा ने चांदी की गदा जीती। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, टूर्नामेंट के आयोजक और पुणे के पूर्व मेयर मुरलीधर मोहोल ने शिवराज को गदा देकर सम्मानित किया। यही जो पूर्व मेयर हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनके ऊपर ही गंभीर आरोप लगा है कि आयोजनकर्ता अगर आप हैं, यहां पर अनदेखी हुई है, इसको लेकर कोई कुछ क्यों नहीं बोला। अब मुरलीधर मोहोल क्या है? विकिपीडिया भी उनके बारे में बताता है कि वो बीजेपी के नेता हैं। मुरलीधर मोहोल के बारे में बताया गया है कि वो पूर्व मेयर हैं, पुणे के, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। मोहोल में ही उनका जन्म हुआ है और मोहोल में ही सिकंदर शेख भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी तालुका से बिलोंग करते हैं। तो एक बीजेपी से जुड़े हुए नेता इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। इस वजह से इन पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि देश भर में इन दिनों जमकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मुसलमानों को उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। मुसलमानों के आस्था पर चोट किया जाता है, जैसे कि मस्जिद को मंदिर बताने की होड़ लगी हुई है, मस्जिद ध्वस्त किया जा रहा है, मदरसे पर चोट किया जा रहा है। तो यह सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जहां हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात होनी चाहिए और खेल में तो यह सब चीज देखा भी नहीं जाता है, फिर भी अगर यहाँ पर कोई देख रहा है तो काबिलियत को पीछे छोड़ रहा है, जो कि सरासर गलत है। और इस वजह से यह आरोप उस खेल के आयोजन पर ही लग गया कि सिकंदर में अगर काबिलियत थी तो उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।